इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं। इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। मैं रितेश रूपाल 20 साल से सिखा रहा हूँ, 13 क्वालिफिकेशंस होल्ड करता हूँ, कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूँ, 8 बुक्स का ऑथर हूँ। 20 साल की मेरे टीचिंग की तपस्या को जोड़कर ये चैप्टर में बता रहा हूँ। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्टकट्स, टिप्स और ये भी बताऊंगा कैसे, कितने मार्क्स का चैप्टर है। मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर, ये जो है मार्च 2022 का बोर्ड का पेपर बताऊंगा। उसके बाद में मैं बताऊंगा कि ये एग्जाम में जो क्वेश्चन है कितने बार पुराने एचएससी में पूछा गया, फिर कैसे ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, क्या लिखना है, वो सब भी आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वीडियो पसंद आया तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर करना। तो अभी हम शुरू करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अक्सर बच्चे लोगों को इलास्टिसिटी क्या होता है ये पता ही नहीं रहता है। मैं 1 मिनट में आपको बता दूं इलास्टिसिटी क्या है। अभी सबसे पहले तो प्राइस के घटने से क्वांटिटी बढ़ता है, ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। बट लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बोलता कि प्राइस घटने से क्वांटिटी कितना बढ़ेगा, हाउ मच। 10 रुपया का दाम 5 रुपया हो गया तो क्वांटिटी बढ़ेगा, बट कितना वो नहीं बताता। सो ये जो आंसर है प्राइस के घटने से क्वांटिटी कितना, हाउ मच, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये कंसेप्ट है बेटा। कई बार स्टूडेंट्स रट्टा मारते जाते हैं बट उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता। ये आगे बीबीए, बीकॉम, एमबीए सब जगह आने वाला है। तो ये जो कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको पहले समझना होगा, ये जो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इनकम, क्रॉस और प्राइस। नाउ इन लोगों ने प्राइस के 5 ग्राफ्स दिए हैं। अच्छा, अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन का मैंने अलग से वीडियो बनाया है। आपको कोई वीडियोस चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको वो भिजवा दूंगा, या मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आपको 12th कॉमर्स में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों ने जो कॉम्प्लिकेट, ये काफी कॉम्प्लिकेट दिखता है। मैं आपको कोई भी एक का एक्सप्लेनेशन दे दूं, आपको ग्राफ ड्रॉ करते आना चाहिए। मैं अभी आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेरा सबसे पहले आपको बोलना है बेटा, ये क्वेश्चन 10 में से 9 पेपर में आता है और वो इधर आता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इन लोगों ने क्या किया इस बार, इन लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी को 1, 2, 3, 4 ग्राफ में डाला और 4 मार्क का कंसेप्ट पूछा। मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि इस बार प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 8 मार्क का टाइप्स आएगा। बेटा इस चैप्टर में 2 ही बड़े क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और मेथड्स। पर दिक्कत यह है, मेथड्स जो आगे आने वाला है आपका, उसमें इतने सारे मेथड्स है और इतना बड़ा आंसर आ जाता है। तो वो लोग मेथड्स के बजाय, ठीक है, मेथड्स के बजाय रेशियो और परसेंटेज मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है ना, या आउटले मेथड या पॉइंट, वैसे तो आउटले इसका ही पार्ट है, पॉइंट मेथड, ये थर्ड मेथड है। इसमें से कोई भी एक 4 मार्क के लिए पूछते हैं। सो पूरा का पूरा 3 मेथड्स 8 मार्क के लिए आए, बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर में टेक्निकली एक ही बड़ा क्वेश्चन है 8 मार्क का, जो कि है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, सर इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं ना, खुद बोर्ड ने क्रॉस का सिर्फ इतना सा दिया है। नाउ इफ यू चेक आउट, मेरे पास जो है नोट्स में, मैंने तो बेटा इनकम के भी 5 ग्राफ्स यहाँ पे बना के बताए थे, ये दिख रहा है ना, ये इनकम के सब 5 ग्राफ्स है और क्रॉस के 3 ग्राफ्स है जो मैंने इनको बताया था। लेकिन दिक्कत यह है कि महाराष्ट्र बोर्ड ने इनकम के बारे में सिर्फ कंसेप्ट बताया है, क्रॉस के बारे में सिर्फ कंसेप्ट बताया है और प्राइस के बारे में डिटेल दिया है। सो आपको क्या करना है, इनकम और क्रॉस जो है उसके कंसेप्ट ही करना है, इसके ऊपर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये 8 मार्क का आ ही नहीं सकता क्योंकि इनका बाल भारती में ही इन्होंने टाइप्स भी दिया होगा तो नाम दिया है। इधर देखो इन्होंने सिर्फ कंसेप्ट दिया है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये ऑब्जेक्टिव्स में आए, इसके ऊपर इसका रेलेवेंस नहीं है। आप एक बार रीड कर लो और फॉर्मूला समझ लो,
ग्राफ्स मैंने तो 12th बैच को सिखाया था शुरुआत में, लेकिन आपको ग्राफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस समय जुलाई अगस्त में टाइम रहता है। अभी आप कंसेप्ट समझ लो, इनकम और क्रॉस, और एग्जाम में लिख देना। अब क्या है जानना है तो वो आपको अलग से वीडियो में मिल जाएगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। अच्छा, आप बोलोगे इंपॉर्टेंस इसमें क्या है? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी 8 मार्क्स का आएगा बेटा, इनकम और क्रॉस 2 मार्क्स का आएगा, या डिस्टिंग्विश आ सकता है, लेकिन इसका रिलेवेंस बहुत है। डिस्टिंग्विश भी तभी आएगा जब इधर इन लोगों ने एंड में पूछा होगा, बोला है कि डिस्टिंग्विश कुछ भी दिख नहीं रहा है। सो इनकम और क्रॉस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, आगे लेवल्स में आता है, लेकिन तुमको अभी सिर्फ कंसेप्चुअल जानना है। और मेरा एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ये चैप्टर 12 मार्क का है। इफ आप देखोगे 12 मार्क के ऊपर कोई भी नहीं है, मतलब हाईएस्ट है। डिमांड और इलास्टिसिटी कर लोगे, 24 हुआ, 80 मार्क्स का पेपर है। 30% तो आपका पिछला 3A, उसका भी मैंने सबके अलग अलग वीडियोस बनाए इंपॉर्टेंस चैप्टर्स के। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये चैप्टर को प्रायोरिटी काफी हद तक देना है, लेकिन उसमें भी टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। अब मैं आपको बताता हूं आपको एग्जाम में क्या करना है। एक कमी इनकी है जो मैं पूरी करूंगा, एक रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इन्होंने पैराग्राफ में दिया। आप ये चार्ट, अच्छा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बोला, आपने 50 पेज लिखे, ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, तो 8 में से आपको वो 2 देगा। आपको हर एक ग्राफ ड्रॉ करना है, और ये पैराग्राफ में नहीं लिखना है। इसके नीचे नंबर 1 ऑन द एक्स एक्सिस क्या दिया है? क्वांटिटी डिमांड। O is a point of origin. On the y-axis, price is given. DD is a demand curve going downwards from the left to the right. Price, for example, यहाँ पे प्राइस मैं आपको लिख के बताता हूँ। प्राइस 10% गिर रहा है, ठीक है, 10%, लेकिन क्वांटिटी 14 या 15% बढ़ रहा है, मतलब क्वांटिटी रिएक्ट ज्यादा कर रहा है, उसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। सो आप क्या बोलोगे? the original price is OP, the original quantity is OQ. Price falls from OP to OP1, quantity rise more than the fall in price, that is 10% OP to OP1 price falls. Example, quantity rises from OQ to OQ1 14%. This shows that the demand is relatively elastic demand. ऐसे 1 2 3 4 5 हर ग्राफ में आप 1 2 3 4 5 एक्सप्लेन करो, आपका 2.5-3 पेज में हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। पैराग्राफ में मत लिखना, वो इतना गंदा लिखते बच्चे, वो रीड भी नहीं करेगा, 8 में से 5 देगा। आपने 1 2 3 4 बताया, वो आपको फुल देगा, ठीक है ना? इस प्रकार से लिखना। अच्छा, अभी एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ये जो मेथड्स है, मैं एक बार चेक कर लूं 2022 में इन लोगों ने कोई मेथड पूछा है? 8 मार्क का तो पूछा नहीं है, तो इस बार आने का पूरा चांस है। और इधर भी दिख तो नहीं रहा है, देखो रेशियो मेथड पूछा है, इसका मतलब साफ है बेटा कि इस बार वो लोग शायद रेशियो मेथड रिपीट ना करें। वो लोग रेशियो मेथड के बजाय जो दूसरे मेथड्स है ना, दैट इज, ये तो थर्ड है पॉइंट मेथड, आपका आउटले मेथड। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये एग्जाम में कितनी बार पूछा, प्राइस इलास्टिसिटी देखो कम से कम 20 बार पूछा है, तो प्राइस इलास्टिसिटी का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, आगे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका इंपॉर्टेंस और क्या है इन टर्म्स ऑफ द मेथड्स। आप मेथड्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मेथड देखो कितनी बार पूछा है, आप देखोगे 20 से ज्यादा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या बोला? मेथड्स पूछा, ठीक है ना? सो मेरे हिसाब से इस बार आउटले या तो पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड में ये आप चार्ट जरूर से ड्रॉ कर लीजिएगा, तो आपको 8 मार्क का नहीं आएगा बेटा, ये 4 मार्क का आएगा। आपको दोनों ग्राफ ड्रॉ करना है। अब मैं यहाँ पे इसलिए कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंस बताने का चैप्टर है। मैंने आपको क्या बोला? इनकम और क्रॉस कैप कंसेप्ट जानो, प्राइस के 5 ग्राफ्स ड्रॉ करके देखो। मेथड्स में रेशियो पिछले साल पूछा था, तो रिपीट मोस्टली तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बेटा 80 मार्क में से 5 से 8 मार्क का रिपीट होगा, तो एक बार रेशियो पढ़ जरूर लेना। इमरजेंसी में आप लिख सकते हो, पॉइंट और ये पूछने का पूरा चांसेस है। और इफ यू चेक आउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका रेलेवेंस क्यों इतना ज्यादा नहीं है? क्योंकि इसके बजाय फैक्टर्स डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप देखोगे ये थोड़ा सा मैच करता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के साथ, ठीक है ना? हैबिट्स, ड्यूरेबिलिटी, ये आपका assumption और एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का भी मैच करता है, उसका अलग से वीडियो मैंने बनाया। तो ये एक बार रीड करके, और आपको 5 ही पॉइंट लर्न करना है, क्योंकि आजकल ये लोग 4 या 5 पॉइंट ही बोल रहे हैं, पूरे के पूरे 9 लिखने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी बात है ना, आपको हैबिट से भाई डांस करने की, नंबर आप दिन में
3 बार डांस करते हो, आप मस्त ड्यूरेबल कपड़ा पहनकर डांस करते हो और लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपके डांस में, और आपको भाई यूट्यूब चैनल आपका है, हमारा भी है, और आपको क्या सुपर चैट कुछ तो रहता है ना, आपको आपका इनकम उससे बढ़ता है, ऐसे आप बोल दो। तो ऐसा कॉमन सेंस है, आप 5 पॉइंट लर्न करोगे तो आपका हो जाएगा। अच्छा, इम्पोर्टेंस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, इम्पोर्टेंस भी पूछा है, लेकिन फैक्टर्स कॉमन सेंस से हो जाएगा। और यहाँ पे देखो फैक्टर्स लिमिटेड बार, लेकिन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड ज्यादा बार पूछते हैं। अभी ये देखो इंपॉर्टेंस कितनी बार पूछा है, मतलब मैं आपको एक अंदाजन पेपर में बता दूं, इस बार फैक्टर्स या इंपॉर्टेंस में से एक मेरे ख्याल से फंसेगा एग्जाम में। ठीक है, फैक्टर्स तो बहुत आसान है, और मैंने आप देखो मेरे नोट्स में हर जगह पे एग्जाम्पल है, आप 5 भी लिखो, हर जगह पे एग्जाम्पल डालो तो वो आपको फुल मार्क्स देगा। लेकिन बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बुलाना तो ए इंट्रोडक्शन बी मीनिंग डाल के अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी टू अ चेंज इन प्राइस करके आप लिख देना। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो अब मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ इस चैप्टर में आपको क्या पूछने का चांस है, इस बार फैक्टर इंपॉर्टेंस में से एक 4 मार्क का पूछेंगे, लेकिन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी 8 मार्क का पूछ लिया तो 8 और 4 12, तो बाकी के लिए जगह ही नहीं बचता। सो इफ टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी नहीं आता है तो आपका ये जो इंपॉर्टेंस और जो फैक्ट फीचर्स है, ठीक है फैक्टर्स है सॉरी, इसमें से एक पूछेंगे, एक पूछेंगे आपका पॉइंट मेथड या आउटले मेथड में से एक, 4 और 4, और फिर ऑब्जेक्टिव्स पूछेंगे। एक डिस्टिंग्विश आ सकता है, लेकिन मेरे को लगता है ये 4 4, वरना 8 दोनों स्किप कर देंगे वो लोग। 8 मार्क का सीधा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, और फिर 4 मार्क का मे बी फैक्टर्स और इंपॉर्टेंस में से, और फिर कुछ नहीं पूछे। लेकिन आपको एक और बात बताता हूँ, हमने जो वीडियोस बनाया उसी का, उसमें आई थिंक मार्केट या कोई तो एक चैप्टर था जिसका मार्क्स आई थिंक जो भी था 28 समथिंग, वो आप चेक करो तो 29 30 तक चला गया। सो ये एक्सट्रीम रूल नहीं है कि वो लोग यही फॉलो करें 12, इट कैन बी 12 का 14 भी कर सकते हैं, माइक्रो का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। अब फाइनली हम देखेंगे कि 12 में से कितने मार्क्स का पूछा था, तो आपको समझ में आया 2022 में क्या उन लोगों ने 12 मार्क का फॉलो किया गया। डायरेक्ट डिमांड ये तो इसका हुआ परफेक्टली, 1 मार्क हुआ इधर, ठीक है ना इलास्टिसिटी। तो इधर देखते हैं एडिशनल यूटिलिटी डिमांड फॉल्स ड्यू टू रेवेन्यू, इधर नहीं है 1 मार्क का। यहाँ पे 2 मार्क हुआ आपका, इधर नहीं पूछा है, इधर नहीं पूछा है, इधर नहीं पूछा है। फिर देखते हैं पर्टिकुलर फॉर्म, यहाँ पे पूछा है 2 और 2 4 हुआ, इधर पूछा नहीं है 4 हुआ। उसके बाद इधर पूछा है बेटा 4 और 4 8, इधर पूछा नहीं है, और इधर आपका इलास्टिसिटी के ये 8 और 4 12। सो इन लोगों ने 12 मार्क को क्रॉस नहीं किया है। सो अगेन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 8 मार्क का शायद ना आए, लेकिन आया तो आपके लिए अच्छा, और ना आए तो आप इस बार एक ग्राफ शायद ना आए, इस बार ये लोग क्या करेंगे मे बी यहाँ पे एक डाल दे, कुछ भी एक इधर डाल दे, डिस्टिंग्विश बिटवीन तो पता नहीं, लेकिन ज्यादातर आंसर द फॉलोइंग में वो आपको रेशियो मेथड तो पूछा था, मे बी आउटले मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, या तो फैक्टर्स और इंपॉर्टेंस, ये 4 में से एक 100% इधर फंसेगा। और फिर एक और चांसेस है, सिंस अभी ग्राफ में बाल भारती की बुक में इनकम और क्रॉस का ड्राइंग नहीं है, तो इधर ज्योमेट्रिक का ग्राफ आ सकता है, ऐसा कर सकते हैं, या इलास्टिसिटी का एक फंसा दे, या डिस्टिंग्विश और कंसेप्ट। देखो पिछले साल कंसेप्ट में पूछा नहीं था, ठीक है। सो एक्चुअली इधर भी दो मार्क का इधर लग रहा है मुझे, 2 मार्क का इलास्टिसिटी का लग रहा है। सो इधर एक 2 मार्क का आएगा, इधर एक 2 मार्क का, 2 और 2 4, और एक इधर 8, और मे बी इधर एक 4। सो हो सकता है 12 का वो क्रॉस कर दे, ठीक है। सो इस प्रकार से 12 का लग तो रहा है 14, एक और बार मैं चेक कर लूं ताकि आपको कंफर्म करूं। सो पहला इधर परफेक्टली 1 मार्क, इधर तो दिख नहीं रहा है, इधर 2 मार्क, इधर तो नहीं पूछा, लेकिन डिमांड फॉर सॉल्ट 2 और 2 4, हाँ 4 8 और 12, इस प्रकार से ये 12 मार्क का पूछा है। तो
क्रॉस नहीं किया है, तो आउट एंड आउट ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है ये चैप्टर में फॉरेन ट्रेड इतना ना करो, ठीक है ना, या कोई मार्क्स कम है तो आप स्किप भी कर दो, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो ये चैप्टर। इसके अलग से एक्सप्लेनेशन वीडियोस मैंने बनाए हैं। कुछ भी आपको डाउट या कमेंट्स रहा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं जरूर जवाब दूंगा या वीडियो भेजूंगा। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, इतना आपने टाइम दिया इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।